हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिशांक। और दोस्तों, इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि ट्रेनिंग सिस्टम अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना है तो हम कैसे करेंगे। दोस्तों, ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्रोसेस का भी और हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का भी। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम दोस्तों जो कि एरर प्रूफिंग पे काम करता है, प्लान डू चेक एक्ट पे काम करता है और रिस्क असेसमेंट पे काम करता है। इन तीनों को परफेक्टली कंबाइन करता है और फिर इनको सिंक्रोनाइज करके इससे ऑप्टिमम रिजल्ट निकालना चाहता है दोस्तों। तो दोस्तों, प्रोसेस अप्रोच जो होती है हमारी दोस्तों, उस पे उसका मेन मोटिव ये होता है फ्रेंड्स कि जो इनपुट हम दे रहे हैं अपने प्रोसेस को उससे मैक्सिमम आउटपुट हमें मिले और लीस्ट उससे रिजेक्शन हो। तो दोस्तों, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है ट्रेनिंग। अब ये कैसे हो जाता है दोस्तों? इनपुट में होता है मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड, मदर नेचर। अगर हम इनपुट को बिल्कुल प्रिसाइज रखेंगे दोस्तों तो हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। मटेरियल, मशीन, मेथड और मदर नेचर को कैसे स्टैंडर्डाइज करना है उसको आप समझना है तो आप मेरे 5M के वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा है दोस्तों। और मैन के बारे में भी दे रखा है, पर हम मैन को अगर जब स्टैंडर्डाइज करते हैं, इसको समझें, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन ट्रेनिंग भी आ जाता है दोस्तों। ट्रेनिंग मिलने से एक एम्प्लॉय की स्किल लेवल बढ़ता है। जब उसकी स्किल बढ़ती है दोस्तों, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों। और स्किल बढ़ने से किसी भी एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी बढ़ती है। कैपेबिलिटी बढ़ने से दोस्तों मैक्सिमम आउटपुट हमें मिलता है। इसलिए ट्रेनिंग एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। और एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक एम्प्लॉय की नीड और एक्सपेक्टेशन में ट्रेनिंग का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है दोस्तों। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कोई भी एम्प्लॉय ये चाहता है कि उसे अच्छी ट्रेनिंग्स मिले, उसकी स्किल्स को डेवलप किया जाए। इसीलिए एक एम्प्लॉय की जो नीड्स और एक्सपेक्टेशन होती है दोस्तों, उसमें ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेनिंग हमें इम्प्लीमेंट करना है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ जहाँ भी ट्रेनिंग की नीड है उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। इसे कहते हैं TNI, यानी ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन। जब हम ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, वो हम डिपार्टमेंट वाइज भी कर सकते हैं दोस्तों, तो उसके हिसाब से हम अपना ट्रेनिंग प्लान बनाएंगे। कुछ कॉमन ट्रेनिंग्स हैं दोस्तों, जैसे कि सेफ्टी की ट्रेनिंग हो गई, फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग हो गई। ये ट्रेनिंग्स सारे डिपार्टमेंट्स के लिए हम कॉमन रखते हैं दोस्तों। जब पहला स्टेप है TNI, तो TNI हमने बना लिया, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफाई कर ली हमने दोस्तों। उसके हिसाब से फिर हम अपना ट्रेनिंग प्लान बनाएंगे ईयर का। ये ईयरली भी हो सकता है या फिर 6 मंथली भी आप रख सकते हो। और जब आप ट्रेनिंग प्लान बना लोगे फ्रेंड्स, तो उस ट्रेनिंग प्लान के हिसाब से फिर आप ट्रेनिंग शेड्यूल बनाओगे दोस्तों। ट्रेनिंग शेड्यूल मंथली आप रखो या फिर 6 मंथली रखो, जैसा आप चाहो वो रख लो। जब आपने ट्रेनिंग शेड्यूल बनाई दोस्तों, उस ट्रेनिंग शेड्यूल के हिसाब से आपने ये भी चूज़ कर लिया पर्टिकुलर हर टॉपिक के लिए ट्रेनर क्या है, कौन रहेगा उस ट्रेनिंग शेड्यूल में, आपने ये चूज़ कर लिया। और ट्रेनीज कौन रहेंगे, यानी स्टूडेंट्स कौन रहेंगे जिन्हें ट्रेनिंग देनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, जब आपने ट्रेनिंग शेड्यूल बना लिया, आपने उसके हिसाब से ट्रेनिंग कंडक्ट कराई। तो जब ट्रेनिंग कंडक्ट होती है, उसके लिए आप ट्रेनिंग मटेरियल्स वगैरह प्रिपेयर करोगे उस ट्रेनिंग को कंडक्ट करने के लिए। और उस वो ट्रेनिंग कंडक्ट हुई है, उसके एविडेंस के तौर पे आप एक ट्रेनिंग रिकॉर्ड बनाओगे दोस्तों। जब आपने ट्रेनिंग कंडक्ट करा ली दोस्तों, उसके बाद आप हर स्टूडेंट से आप फीडबैक लोगे ट्रेनर का कि स्टूडेंट को ट्रेनिंग कैसी लगी। ये कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों 7 से 10 दिन बाद आप जिन लोगों की हमने जिस टॉपिक पे ट्रेनिंग ली थी उससे रिलेटेड उनकी एक इफेक्टिवनेस चेक होगी। ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस इसे कहते हैं दोस्तों। इसमें क्या करेंगे हम, जिन स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग हुई थी या फिर जिन एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग हुई थी दोस्तों, उनसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा और उनसे ये पूछा जाएगा, ट्रेनिंग से रिलेटेड टॉपिक्स उनसे पूछे जाएंगे दोस्तों। और फिर ये देखेंगे हम कि कितना उस एम्प्लॉय ने, उस स्टूडेंट्स ने उस टॉपिक को ग्रैप्स किया।
और इससे पता चलेगा दोस्तों कि ट्रेनिंग कितनी इफेक्टिव रही, कितना ज़्यादा एक स्टूडेंट को या फिर एम्प्लॉय को समझ में आया। इसे ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस रिकॉर्ड भी कहते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जो एम्प्लॉय ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस में पास हो जाता है, एक इसमें हम अपना एक क्राइटेरिया सेट कर देंगे फ्रेंड्स कि 70% पासिंग या 80% पासिंग ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस में हम अपना क्राइटेरिया सेट कर देंगे। तो जो इस क्राइटेरिया को पास कर लेगा दोस्तों, उसका नाम हम स्किल मैट्रिक्स में उस पर्टिकुलर स्किल के लिए ऐड कर देंगे। जो फेल हो जाता है इसमें, मान लीजिए जो नहीं पास कर पाता है, कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, उनको रीट्रेनिंग दे देंगे और उसके हिसाब से उनका रीट्रेनिंग का शेड्यूल हम बना लेंगे दोस्तों। तो इससे क्या होता है दोस्तों, एम्प्लॉयज़ की स्किल डेवलप होती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है, उनकी कैपेबिलिटी डेवलप होती है और इससे दोस्तों मैक्सिमम आउटपुट वो हमें देने के लिए कैपेबल हो जाते हैं और देते हैं। इससे एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन भी बढ़ता है दोस्तों। अच्छा, ट्रेनिंग देते समय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने होते हैं। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक पॉइंट यह है दोस्तों कि ट्रेनिंग में ट्रेनर को यह ध्यान रखना है कि उसे प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है टॉपिक को, और जिस लैंग्वेज में ट्रेनीज, एम्प्लॉयज़ या फिर स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है उस लैंग्वेज में समझाना है दोस्तों। दूसरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लेके समझाना है फ्रेंड्स। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे उतना ही ज़्यादा स्टूडेंट या फिर ट्रेनीज उसे ग्रैस्प कर पाएंगे। प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं तो बेस्ट होता है दोस्तों, यानी ऑन जॉब ट्रेनिंग तो सबसे बेस्ट होगी दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल करके दिखा दें तो वो बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। कोशिश करें जो सेशन है, ट्रेनिंग सेशन है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाएं। जितना ज़्यादा वो इंटरैक्टिव होगा उतना ही ज़्यादा उसमें ट्रेनीज या फिर स्टूडेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे और उतना ज़्यादा उसे एंजॉय करेंगे, तो उतना ही ज़्यादा आपकी ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस अच्छी रहेगी। बीच बीच में उन्हें क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखें उनके साथ, स्टूडेंट्स के साथ अपने, जिससे कि उनके जो डाउट्स हैं वो प्रॉपरली क्लियर कर सकें वो। और बहुत ज़्यादा फास्टली नहीं पढ़ाना है टॉपिक को, ना ही बहुत ज़्यादा स्लोली पढ़ाना है। एक मीडियम पेस में पढ़ाना है दोस्तों, एक मीडियम स्पीड में पढ़ाना है, जिससे एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे, वो हेजिटेट ना फील करें बार बार क्वेश्चन पूछने में, वो इजीली चीज़ों को ग्रैस्प कर पाएँ। और जहाँ आपको लगता है कि मैं तेज़ पढ़ा दे रहा हूँ, वहाँ उनसे एक फीडबैक लें एम्प्लॉय से कि क्या मैं अपने ट्रेनिंग की स्पीड है उसे कम करूँ या फिर बढ़ाऊँ। ये आप एम्प्लॉयज़ से, स्टूडेंट से फीडबैक भी ले सकते हैं। तो जितना ज़्यादा वर्सेटाइल ट्रेनिंग होगी, जितनी ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी ट्रेनिंग होगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग होगी और एग्जाम्पल से बनी होगी, उतना ही अच्छा दोस्तों उसका इम्पैक्ट रहेगा, उसकी उतनी ही अच्छी उसकी इफेक्टिवनेस रहेगी। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।